नमस्कार, सबका स्वागत है एक नई चोचलवाई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। आईटी सेक्टर इस समय बहुत बूम पे चल रहा है। मतलब आईटी सेक्टर देखा जाए तो बहुत सारी जॉब हायरिंग करता है और बहुत सारा फायर भी करता है। फायर मतलब फायरिंग करता था, लोगों को जॉब से निकाल देता है। हायरिंग का मतलब अपने अंदर कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, नए नए एम्प्लॉयज़ को। और क्या बोलते हैं इनको, एक्सपीरियंस होल्डर को भी, एक्सप्रेसर को भी, दोनों को हायर करता है। तो देखो आज हम बात करेंगे, वैसे बेसिकली देखा है तो आईटी सेक्टर इसमें बहुत ही बूम पे चल रहा है। आईटी सेक्टर में हम आज बात करेंगे एलएनटी का और माइंडट्री। एलएनटी और माइंडट्री का बीच में कोलैबोरेशन हुआ, मर्ज हुई दोनों कंपनियां। क्यों हुई, कैसे हुई, एलएनटी के बारे में थोड़ा बात करेंगे और माइंडट्री के बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखो माइंडट्री क्या है, माइंडट्री का मतलब आईटी सेक्टर की कंपनी थी जो लोग 1999 में फॉर्म हुई थी। और उसको लगभग उसमें से 11 लोगों ने मिलकर उसे बनाया था। इसमें विप्रो और दो चार और कंपनियां वो मिलके उसमें ना वो लोग काम करते थे। फिर उसमें से निकल के उन्होंने माइंडट्री कंपनी बनाया। माइंडट्री सब कुछ सही सलामत चल रही थी। जो ये 10 लोग थे, इनके पास टोटल क्या था कि 13% शेयर होल्डिंग 13% थी। फिर उसमें आगे वीजी सिद्धार्था जी, जो कि सीसीडी कॉफ़ी कैफ़े डे के फाउंडर थे। आप उनको जानते हैं, कॉफ़ी कैफ़े डे मतलब बहुत सारे लोग उसको विजिट किए भी होंगे, कॉफ़ी कैफ़े डे। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोग उसको मतलब उसमें गए भी होंगे। तो उसमें क्या था कॉफ़ी कैफ़े डे, ऐसा क्या रीज़न था जिसके बाद एलएनटी के साथ टिश इसका माइंडट्री का विलय हुआ। देखो फिर हुआ क्या कि जो भी विजय सिद्धार्था जी थे, उनके पास कंपनी का था 20% स्टेक्स, और बाकी जो था वो पब्लिक था। पब्लिक शेयर होल्डिंग इन्होंने 2009 में अपना आईपीओ भी लाया था। 100 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था माइंडट्री का आईपीओ। उस समय आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा आईपीओ था, मतलब एक तरीके से ज़्यादा लेजेंडरी आईपीओ था। तो इसके कारण से इनका जो था आईपीओ बहुत ओवर वैल्यूड हुआ था, जो भी कुछ था ओवर सब्सक्राइब हुआ था। सब कुछ सही सलामत चल रहा था। अब इनको क्या था, बिजनेस को बढ़ाने के लिए माइंडट्री, और हाँ माइंडट्री को बहुत बार रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिरला ग्रुप्स, इन सारे लोगों ने ना उसको टेक ओवर करने की कोशिश भी की थी कि हम इस बिजनेस को खरीद लें। बट उन लोगों के साथ उनकी डील नहीं हो पाई, क्योंकि तब तक एलएनटी में सब कुछ सही सलामत चल रहा था। मतलब आपको जाना तो चाहो ना, एलएनटी का सब कुछ सही सलामत, सॉरी इसमें क्या बोलते हैं, सब कुछ सही सलामत चल रहा था माइंडट्री में। बट फिर ऐसा क्या बात होती है जिससे इनका विलय का कारण हो जाता है। देखो फिर क्या होता है, बिजनेस चलाने के लिए पैसे होने चाहिए थे। और उस समय विजय सिद्धार्था जी के जो था उनका भी बिजनेस, मतलब सीसीडी जो था वो भी बिजनेस क्या था, एकदम लॉस में चल रहा था। मतलब उसकी भी हालत एकदम खत्म होने वाली कगार पे थी। लोन पे लोन बढ़ते जा रहे थे विजय सिद्धार्था जी के पास। तो विजय सिद्धार्था जी को बिजनेस चलाने के लिए क्या था, उनको भी लोन चाहिए था, उनको भी पैसा चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, अपना 20% शेयर होल्डिंग बेच दिया। अब इसमें क्या था, उस समय क्या था, जो एलएनटी थी, अब एलएनटी की इसमें बहुत बड़ा रोल आता है। एलएनटी देखो मतलब बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और अलग अलग सेक्टर में काम करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवे, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस। आईटी सेक्टर में तो इसके साथ विलय हुआ। और अलग अलग सेक्टर में, मतलब जैसे कुछ इलेक्ट्रिक गुड्स बनाती है, एमसीबी वगैरह हो गई, स्विच वगैरह, मतलब इलेक्ट्रिक में भी कुछ उसका रोल है। तो ऐसा कुछ हुआ, तो उसमें लेंटी भी सोच रहा था कि मुझे भी ऐसा कुछ ऑफर मिले जिसके साथ मैं कोलैबोरेशन कर सकूं। इसमें देखो एलएनटी और उसने माइंडट्री के अपने शेयर्स बेच दिए एलएनटी के। एलएनटी को बहुत अच्छी डील मिली, बहुत अच्छा ऑफर। वो तो मतलब क्या था कि नज़र गड़ाए बैठे थे, कैसे मुझे डील मिले, मैं उस डील को एक्सेप्ट करूँ। उन्होंने डील लिया। उसके पीछे देखो क्या रीज़न था, उसके पीछे रीज़न ये था कि लोगों को 35 लगभग 28,000 से 25 से 30,000 लोगों के बीच एक अच्छा एम्प्लॉय मिल गए एलएनटी को। और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, उनका बना बनाया सिस्टम मिल गया, सिर्फ ज़्यादा शेयर होल्डिंग थी। अब उसके बाद क्या हुआ, इसमें फिर जो 13% शेयर होल्डिंग थी, तो एलएनटी ने पब्लिक ऑफर किया। लोगों से जो बचे थे शेयर्स को एलएनटी ने खरीदना स्टार्ट किया। एलएनटी ने इसलिए खरीदना स्टार्ट किया क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी स्टेक एलएनटी के पास है, और एलएनटी उसे अपने तरीके से ऑपरेट करे। तो फिर ऐसे धीरे धीरे चलता रहा, धीरे धीरे करके 20% बीजी सिद्धार्था ने पूरा बेच दिया। फिर उन्होंने पब्लिक से धीरे धीरे खरीदते खरीदते उन्होंने अपनी जो शेयर होल्डिंग थी 51% से ज़्यादा कर लिया। 51% ज़्यादा कर लिया, तो फिर जो ये 10 लोग थे, मतलब अशोक सूटा जी और बगाची जी जो थे, इन्होंने शुरुआत किया था। इनके नाम शायद कुछ बगाची करके है। तो ऐसे ये लोग थे, सब मेन लोग थे।
सूटा जी थे, अशोक सूटा जी, तो ये सब के पास कुछ भी इनकी चलती नहीं थी। एक टाइम पे भी क्या हुआ कि इन्होंने खुद ही कंपनी से रिजाइन दे दिया, छोड़ दिया, सारा स्ट्रिक्स भेज दिया, तो मेजोरिटी सब कुछ एल के पास चला गया। एल से ऑपरेट करना चालू की अपने तरीके से, और भी सिद्धार्था जी फिर चले गए इस दुनिया को छोड़ के। बाद में उनका क्या हुआ, कैसे हुआ, वो अलग मैटर था। तो यहाँ पे एल ने बहुत अच्छा, और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा जाए तो सारा खेल क्या होता है, शेयर्स का ही होता है, किसका शेयर्स किसके पास। तो ठीक है, हमारी 5 मिनट की चोचलेबाजी वीडियो खत्म होती है यहीं पे। मिलते हैं कल एक नई चोचलेबाजी वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।